नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी समस्या के बारे में जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है और आप अगर यहाँ पर हैं तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस वक्त जो चोजन वन हैं, जो इनर वर्क कर रहे हैं, जो कि ट्विन फ्लेम स्टार सीरियल लाइट वर्कर से रेजोनेट करते हैं, शब्द से रेजोनेट करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इनकी लाइफ में एक खौफ का साया है, एक दुख का बादल है जो कि इनके पैरों की बेड़ियां बना हुआ है और इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। दोस्तों, एक ऐसी समस्या जिससे कि निकलना, और निकलते वही हैं जो समझदार होते हैं, जिनको पता है कि वो लाइफ में कुछ करने आए हैं और करके ही जाएंगे। जी हाँ, एज एक ऐसा इनविजिबल ट्रॉमा दे रहा है लोगों को आजकल, बिकॉज कई ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, उनमें बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत स्किल्स हैं, इंटेलिजेंट हैं, नॉलेजेबल हैं और खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग हैं, लेकिन हर वक्त उनको यही एक दिमाग में मंत्र की तरह चलता रहता है कि अब तो तुम्हारी एज हो गई है, अब तुम ये नहीं कर सकते, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, एज 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 की वजह से ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे करियर में दोस्तों, क्योंकि मैं एक काउंसलर हूँ तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने नोटिस किया है, कोई 27 साल की एज में है तो भी वो यही कह रहा है, आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज ऑफ माई एज। और अगर कोई 50 साल की उम्र में है तो वो भी कह रहा है, आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज ऑफ माई एज। और इवन कम उम्र के लोग भी और इससे ज़्यादा उम्र के लोग भी। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका एक्चुअली में एज से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी भी उम्र के इंसान को हो जाती है बीमारी, और उसके चारों तरफ कुछ लोग होते हैं जो दिन भर यही बात उसको बोलते रहते हैं कि तुम्हारी इतनी एज हो गई है, अभी तक तुमने ये नहीं किया, तुम्हारी उतनी एज हो गई है, अभी तक तुमने ये नहीं किया। सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि इस उम्र पे आके इंसान के पास ये वाली चीज़ तो होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो वो एक लूज़र है। और सबसे क्रेजी बात है कि ये एज का जो ब्लॉक है, ये ना सरकार लगा रही है, ना भगवान लगा रहे हैं, ना कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात है जहाँ पे ऐसा लिखा हो कि इस उम्र में इंसान ये चीज़ नहीं कर सकता। तो जिस पे बीतती है वही जानता है कि उसकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, और उसके पैरों में जो बेड़ी की तरह बनी हुई है, जो उसको खींच रही है, जो उसको फ्रीडम में नहीं जीने दे रही, जो लिबरेशन में नहीं जीने दे रही, वो एक चिंता है ऐसी, एक वरी है ऐसी जो दिन रात इंसान को सताती है, और वो ये सोच के हमेशा पीछे हट जाता है। इस डर के मारे वो पीछे हट जाता है। कई लोगों की लाइफ में ये एक पैटर्न की तरह बन गया है कि हर थोड़े थोड़े दिनों बाद अपना सर उठाता है। इंसान ये सोचता है कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा, पर वो नहीं कर पाता क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो रखी है कि उसको लगता है कि सर्टेन एज की वजह से वो इस कार्य को पूरा ही नहीं कर सकता। वो ऐसा फील करता है और टोटली पैरालाइज हो जाता है। वो लड़का या लड़की जो भी है, वो मेल या फीमेल जो भी है, ये फियर उनको पैरालाइज कर देता है और सोचने पे मजबूर कर देता है कि वो तो ये कर ही नहीं सकते, जो भी उनकी इच्छा है, डिज़ायर है। पहली बात तो मैंने बहुत बारी लोगों को ये भी बोला है कि किसी भी चीज़ से अगर आपको मुक्ति चाहिए या आपको जीतना है तो पहले तो उस डिज़ायर को ही लेट गो कर दो, या फिर उस डिज़ायर को अच्छी तरीके से समझो। तो अगर आपकी कोई डिज़ायर ऐसी है जिसमें एज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो पहले तो एक पेन और पेपर लो दोस्तों, और उस डिज़ायर को डिटेल में लिखो, और फिर ये वाली जो प्रॉब्लम, एज की प्रॉब्लम, उसका उस डिज़ायर से क्या कनेक्शन है, क्यों है, आपने बचपन में किसको देखा ये बातें बोलते हुए, कहते हुए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपके लिए एक बाधा है, आपको भी पर्सनली ऐसा क्यों लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ योर एज। आपकी एज कुछ भी हो सकती है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ दोस्तों, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, साइकिक तो मैं बचपन से ही थी, तो मैं अपने घर के लोगों को बोलती थी, उन्होंने तो ये शब्द फेस लिफ्ट कहीं सुना भी नहीं था, या एज लंबी हो जाएगी ये किसी ने नहीं सुना था, लेकिन मैं बचपन में भी महाभारत और गीता और बहुत सी चीज़ें पढ़ती थी, तो कुछ नेचुरल डाउनलोड्स भी मुझे मिलते थे। उस वक्त मुझे ये कहा गया था कि जब तक तुम लोग बड़े होगे, जब तक ये वाली जनरेशन आएगी, तब तक इतनी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इतना विकास हो जाएगा मेडिकल फील्ड में, ब्यूटी के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, फिटनेस के फील्ड में, कि लोगों की लाइफ स्पैन नेचुरली बढ़ जाएगी, डार्क एज खत्म हो जाएगा और द्वापर दोबारा से आएगा।
उस टाइम मैं बहुत छोटी थी तो मुझे एकदम डिटेल में तो चीज़ें समझ नहीं आती थी, बट मैं अपने घर के लोगों को कहती थी कि जब तक हम बड़े होंगे तब तक आप लोगों को जवान रखने के तरीके आ जाएंगे। अब आज आप देखिए, इंस्टाग्राम पे जाइए या किसी भी ऐसी जगह पे जाइए, ऐसे वेबसाइट पे जाइए, ऐसे एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे न जाने ऐसी कितनी ढेरों स्टोरीज हैं जिसमें लोग अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। और ये तो चलो लुक्स के ऊपर हो गया, पर जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, किसी ज़माने में किसी की हार्ट सर्जरी होना बहुत बड़ी बात होती थी, किसी को लिवर ट्रांसप्लांट करना बड़ी बात होती थी, किसी को बोन मैरो मिलना बड़ी बात होती थी, इवन जो ब्लाइंड लोग हैं उनको आंखें मिलना बड़ी बात होती थी। आज भी बड़ी बात हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शन तो है। एटलीस्ट हम ये सोच तो सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो हाँ उसका इलाज है। अगर किसी को दिल की कोई तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, तो उसका इलाज है। ये बात भी सच है कि लोगों की लाइफस्टाइल भी बहुत खराब हो रही है, लेकिन हर समय पे आप देखिए दो तरह के लोग होते ही हैं। एक वो जो बहुत हेल्दी और पॉजिटिव होते हैं, और एक वो जो अनहेल्दी और नेगेटिव होते हैं। अब हमको ये तय करना है कि हमको किस दिशा में जाना है, हमको किस कैटेगरी में जीना है। और सबसे बड़ी ये बात जो एज की है, इसको अपने दिमाग से निकालना है। ये एक कूड़ा करकट की तरह है जो इंसान के दिमागी घर में, दिमागी रूपी घर में अननेसेसरीली पड़ी हुई है और बदबू फैला रही है। अब आपको उस कूड़े को खुद ही साफ करना है और खुद को ये बार बार रियलाइज करवाना है कि ऐसे दुनिया में बहुत महान लोग हुए हैं जिन्होंने एज की परवाह ना करते हुए बहुत सारी डिफिकल्ट चीज़ों को बहुत आसानी से भी करके दिखा दिया। और कई लोगों ने अपने स्ट्रगल के बारे में दूसरों को भी बताया ताकि दूसरों को वो इंस्पायर कर सके। ये एज की समस्या कि मैं इस एज में ऐसा नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये भी एक जनरेशनल ट्रॉमा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिमाग में ठूसा जाता है। हर किसी का जीवन भगवान ने अलग तरीके से बनाया है। हो सकता है जब आप छोटे थे, जब आपका बचपन चल रहा था, तो आपको वो साधन, वो सुख सुविधाएं नहीं मिली जो किसी ऐसे इंसान को मिली जिसको कि पैदा होते ही बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून कह लो, या फिर इफ नॉट अ सिल्वर स्पून, उसके फैमिली में, उसके घर में, उसके माता पिता से वो चीज उसे आसानी से मिल गई। तो आपको 20 साल की जर्नी तय करनी पड़ी सिर्फ उस चीज को हासिल करने के लिए। लेकिन गॉड की नजर में, परमात्मा की नजर में, वो ये नहीं देखते कि आपने 20 साल की जर्नी तय करी और बाय द टाइम आप 45 के हुए तब आप उस चीज को कर दिखाया, वो भी बहुत खूबसूरती से। इतनी खूबसूरती से तो वो भी नहीं उस चीज को हासिल कर पाए या उसे संभाल के रख पाए जिनको वो फ्री में मिल गई थी। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे अचीवर्स ने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें और अमेजिंग इम्पॉसिबल टास्क करके दिखाए हैं, जबकि उनके पास ना वो साधन थे, ना वो रिसोर्सेज, ना वो एजुकेशन। फिर भी उन्होंने खुद को एजुकेट किया, खुद पे वर्क किया और उस चीज़ को सही किया, अपनी हीलिंग करी, अपने वुंड्स की हीलिंग करी। ये देखा जाता है कि आपने अपनी शुरुआत कहाँ से करी। और वैसे भी ये तो एक टेम्पररी दुनिया है, यहाँ पर हम आए हैं सिर्फ कुछ ऐसा कर दिखाने, खुद को खुश रखने, ग्रेटिट्यूड में रहने। आप देखिए ऐसे भी दोस्तों लोग हैं जिनकी शरीर ही नहीं है, हाथ पांव नहीं है, जिनके पूरे शरीर नहीं है, वो भी ऐसी चीजें करके आपको दिखा देंगे जो एक हाथ पांव वाला इंसान नहीं कर सकता। और वो लोगों को यही कह रहे हैं रोज रोज अपने कंटेंट के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, कि अगर मैं बिना हाथों के पैरों के ये कार्य कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। वो लोगों को ये कह रहे हैं कि मेरी जो सबसे बड़ी चैलेंज थी मैंने उसको भी पार कर दिया, तो तुम्हारे लिए ये एज का चैलेंज या कोई और जेंडर का चैलेंज या कोई कास्ट का चैलेंज या स्किन कलर का चैलेंज, ये तुम्हें कैसे रोक सकता है। अगर आपको प्यार हो जाता है और आपके आगे ये एज की प्रॉब्लम है, या आपको करियर में आगे बढ़ना है और आपके आगे भी एज की प्रॉब्लम है, या भी कोई और चीज़ जिसकी वजह से आप ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो इस वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए और खुद को जगाइए, खुद को होश में लाइए और खुद को कहिए कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मेरा रास्ता रोक सकती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी उम्र कितनी भी हो, मुझे जो चाहिए वो मैं ज़रूर करूँगा या करूँगी। लेकिन उस डिज़ायर को एक बार अच्छे से देखिए, क्या ये आप ज़िद में कर रहे हैं, क्या दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, क्या ये आप शो ऑफ में कर रहे हैं, या बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा रिबेल बन के सही रहेगा। अगर आपकी ये अंतर मन से आ रही है, अगर आप रियल में ये करना चाहते हैं, आपको पता है ये आपकी रियल वॉइस है, तो नेचुरली आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है, वो चीज़ अपने आप ऑर्गेनिकली होती जाएगी।
आपको अपने ही रास्ते से हटना है और आपको अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स के साथ भरना है और एट द सेम टाइम आपको अपने माइंड को वॉच भी करना है, क्योंकि अगर हमें कोई सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाता है दोस्तों तो वो हमारे खुद के विचार हैं, खुद के थॉट्स हैं। तो इसी बात पे मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। किसी भी चीज़ से मत रुको दोस्तों, अगर दिल की आवाज़ है, सच्ची आवाज़ है तो उसको फॉलो करो। डोंट बी स्टॉप्ड बाय सच थिंग्स लाइक नंबर ऑफ years you are here। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों, 21 साल के 20 साल के लोग भी उम्र में इतने ज़्यादा लगते हैं, कभी कभी 30 साल की उम्र के लोग इतने ज़्यादा लग रहे हैं, और देखिए उसके विपरीत उनसे जो बड़ी एज में हैं वो उनसे छोटे लगते हैं, उनकी आधी एज के लगते हैं। तो वो कौन सी गुट्टी पी रहे हैं दोस्तों, वो कौन सा मैजिक पोशन पी रहे हैं? वो मैजिक पोशन है पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीव इन सोर्स। जो लोग सोर्स में इंटीग्रेटेड रहते हैं वो किसी भी चीज़ से नहीं रुकते और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस ये देखते हैं कि ये मेरा चैलेंज है और इसका ये सोल्यूशन है। See you in the next one. One love, peace out and victory to Ram।